ये क्या नाटक हो रहा है या तू खा रहा है? क्या ये सारी रात चलेगा? अब्बा, रात में और खाना सही नहीं होगा। रात को ज्यादा कुछ नहीं, बस ये इससे काम हो जाएगा। और एक भी केला नहीं खाएगा। उठ। ओ डैडी, आप यहाँ आउटडोर में क्या कर रहे हैं? आपकी जगह तो इंडोर में है। आप आउटडोर में क्यों हैं? आप तो इंडोर में रहेंगे। आपका वो 14 दिन का कुछ चल रहा है ना, आप वो क्या क्वारंटाइन, ये तो आपको करना पड़ेगा ना। कारण है डैडी, क्योंकि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है, समझ रहे ना? क्योंकि कभी भी आपका ऊपर का टिकट कट सकता है। आप कभी भी धरती नहीं देख पाएंगे। आपको प्यार करता हूँ, डैडी से प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है। बैक टू द पवेलियन, जाइए जाइए जाइए, अंदर जाइए, घर में चले जाइए जल्दी जल्दी। तेरे कहने से मैं घर के अंदर जाऊंगा? कोरोना, पहले डॉक्टर को आने दे, उसके बाद देखा जाएगा। तेरी बात नहीं सुनूंगा। तो किस लिए मुझे घर में रहने को कह रहा है? मैं नहीं समझता क्या? बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे पास जितने जमीन जायदाद हैं, मेरे जाने के बाद तू सब बेच के खा जाएगा, यही है ना? अरे अब्बा, डैडी हमरे सारी जिंदगी शक करके गुजार दिया। थोड़ा मॉडर्न होने की कोशिश कीजिए। आप किसके बाप हैं आपको पता ही नहीं रहता है। एक ब्लूटूथ लौंडे का बाप, एक 4G लौंडे का बाप, जो भी हो। जो चीज मैं जुगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज बहुत ही मॉडर्न है, एकदम अलग दिखने में है। सुनने में नहीं आया, मशीन लगाता हूँ। आपका मशीन कान में नहीं है? लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए। बोलो, अभी बोलो। बोल रहा हूँ, ये पुश्तैनी जमीन का करेंगे क्या? सारा जीवन डुबकी लगाया और मछली खाते रहे, इसके अलावा कुछ किया है? हैं? आज नहीं तो कल लुढ़क जाएंगे। जितने भी दिन हैं अच्छे से गुजार लीजिए। इस पुश्तैनी जमीन के बारे में मॉडर्न मैंने कुछ सोचा है। वो क्या है? एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स 20 माले का, समझ रहे हैं? पूरा मार्केट ही मार्केट। एक पैसा भी नहीं लगेगा आपका। आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं सारे पैसे जुगाड़ लिए हैं मैंने। आप सिर्फ जमीन के कागजात दे दीजिए, मैं बैंक में दूंगा, वहाँ से लोन मिलेगा और मैं बस यहाँ पे खड़ा कर दूंगा। साला कहता क्या है? ये जमीन मेरा अकेले का है क्या? कि तू बैंक में जाएगा और दलील जमा करेगा और पैसे मिल जाएंगे? भूल गया क्या? मधु की बात याद है ना? तुम लोग जब छोटे थे तब मैंने बताया था ना कि मेरा एक छोटा भाई है, मैमन सिंह में रहता है वो। आज 30 साल हो गए उसे घर से गए हुए। तो मधु को छोड़कर मैं ये जमीन किसी को नहीं दे सकता। उसका हक है इस पर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को खबर भेजता हूँ, वो आने दो, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। फिर से ये बातें शुरू की है इन्होंने। अभी अब मधु को बुलाएंगे। मेरा एक दोस्त है, इसने केले के पेड़ लगाए हैं, अच्छा केला है ये। हाँ, सही कहा है तूने। हाँ, तू सिर्फ दोस्त का केला ही खाता रहे। हाँ, तुझे और कुछ नहीं सोचना है, तू सिर्फ दोस्त के केले खाते रहे। तेरे नसीब में ये केला और मूढ़ी ही लिखा हुआ है। तू खाली केला पकड़ के बैठ। आज से तू मेरा भाई नहीं है। जब मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनेगा आस पास भी मत भटकना। चौकीदार से पिटवा दूंगा तुझे। ये जो मैं लाया हूँ सब पेड़ पौधे और ये जड़ी बूटी, इन सबको एक साथ में मिलाकर मैंने एक औषधि बनाई है। और वही औषधि, हाँ, और ये जिस कारण के लिए बना है, ये कोरोना वैक्सीन। मतलब आप सोचिए, ये वैक्सीन इंसान के अंदर डालने के तुरंत बाद वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। मैंने इसको एक चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, 12 घंटे तक जिंदा था, उसके बाद तड़प तड़प कर मर गया। फिर मैंने वो बकरी के ऊपर प्रयोग किया, और आप सोचिए वो बकरी भी तड़प तड़प कर जिंदा है, मरा नहीं है, खुदा के शुक्र से। ये जो मेरा वैक्सीन है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनके ऊपर मैं ये वैक्सीन प्रयोग करूंगा। क्यों? ये जो बुजुर्ग हैं, किसी के बाप हैं, ससुर हैं, मामा हैं, कोई ना कोई है, इसीलिए 1 नंबर पे हैं हमारे गांव के कद्दू आजाद चाचा। मास्टर, क्या मैं हूँ इसमें? हाँ जरूर,
आपका नाम इस लिस्ट में अभी लिख के रख रहा हूँ। तुम्हारा इंजेक्शन मुझे नहीं चाहिए बेटा। ये क्या, ये क्या? ए चाचा, ए चाचा, ए मास्टर, ये क्या किया आपने? हाँ, ये जो आपने मेरी बतख और मुर्गी को मार डाला, पहले इसका हिसाब कीजिए। बिना पैसे लिए मैं नहीं जाऊंगी। हिसाब कैसा है? ए लड़की, तुम क्या कर रही हो? कैसा हिसाब? तुम्हें पता है ये जो वैक्सीन मैंने आविष्कार किया है, इसके लिए पूरे विश्व में WHO वहाँ से कितने कितने सारे पैसे इस देश में आएंगे। तुम सब निकलो यहाँ से, इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता। इंजेक्शन से मार देंगे हम सब लोग। अरे आप कुछ नहीं आता, चलो चलो यहाँ से, चलो। ये वैक्सीन 100% काम करेगा। अरे देखो इस भुक्खड़ को, मना किया था मैंने, मना किया था कि इतना मत ठूस बेटा, तूने बात नहीं मानी। ठूस ठूस कर तो खा लिए, सारी गायें तो भूखी हैं, उनको कौन खिलाएगा? बात क्यों नहीं कर रहा है? उठ उठ बेटा उठ। टेडी, कोशिश बेकार है, बेकार है, बेकार है। ये तो खत्म, टाटा गुड बाय। नस पकड़ के देखिए इसका, लगता है नेटवर्क के उस पार चला गया। और सुना है जुड़वा ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तू क्या अभी मार खाएगा? चेयर से मार खाएगा? तो क्यों आया मेरे आंखों के सामने? निकल, अभी निकल। सुनिए, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आपको थोड़ा झटका लग सकता है। आपके जो जुड़वा भाई थे मधु, वो भी लुढ़क गए हैं। अभी रो के कोई फायदा नहीं है, 8 साल पहले ही उनका टिकट कट चुका है। सुना है मेरे चाचा हिमालय पे गए थे योग करने, मन की शांति के लिए। उलझे लंबे बाल भी रखे थे, घने एकदम, समझे। कोरोना की वजह से लुढ़क गए और उनका नाम भी पड़ गया था उलझे बालों वाला मधु। ये देखिए, आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। उनके कब्र की तस्वीर भी है, सब जुगाड़ किया है मैंने, दिखाता हूँ। मैं खुद गया था वहाँ पर। ये देखिए कब्र की तस्वीर, ये देखिए उलझे बालों वाले मधु की तस्वीर। वो लुढ़क गए हैं, हमें छोड़कर चले गए और एक वसीयत भी बना के गए हैं कि मेरी सारी संपत्ति जो भी कुछ है मेरे भाई के होनहार बड़े बेटे मतलब अकबर के नाम करता हूँ। अब आपके तो भाई भी नहीं है जो सामने आकर ये कहेंगे कि भाईजान, भाईजान, ओ भाईजान, हमको पहचाने हो? हम मधु हैं, आपसे 5 मिनट का छोटे हैं हम। वहां दूर क्यों खड़ा है? इधर आ मेरे पास। अरे ये भी जुड़वे हैं। इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आई। ये कौन है? बेटियां है क्या? हाँ, हमारी 2 बेटियां। आओ बेटी, आओ घर में आओ, आओ आओ। ए, देख इसे नींद से उठा सकता है या नहीं। आओ आओ बेटी, आ जाओ। क्या है ना चाचा, मैंने जिस तरह से आपको आयुर्वेदिक उपचार बताया था, आप अगर उसे ठीक से इस्तेमाल कर पाते, मतलब अपने अंदर ले पाते, तो फिर किसी भी तरह से आपका जो ये बदमाश ब्लूटूथ बॉय है ना इक्का, आपको जो ऐसे बेरहमी से बुरी तरह से घर में बंद करके अपमान किए जा रहा है, किसी भी तरह से उसके लिए मुमकिन नहीं होता। आप ही बताइए, ये भी कोई बात हुई? ये कैसा अत्याचार है बताइए चाचा? तो इस घटना के जड़ में तुम ही हो। ये क्या, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा? क्या मैं आपको जानबूझ के आयुर्वेदिक उपचार दिया था? देश की जो हालत हो रही थी ना चाचा, अरे बाप रे, यहाँ वहाँ यहाँ लोग मरे जा रहे थे, देश के कितने आइकॉन मर रहे थे। आप कौन है? कद्दू आजाद, देश का 1 नंबर आइकॉन। चाचा भूल गए चाचा, 76 बार आपने छींक मारी थी। इसीलिए आपके पास ये उपचार लाया था मैं। आपके आसपास कोरोना जैसे मंडरा रहा था, मैं इसे अटैक करने के लिए, हटाने के लिए वो उपचार आपके ऊपर मैंने प्रयोग किया था। और अब तो आप उल्टा मुझे गलत समझ रहे हैं चाचा। मैंने जितना किया उससे तुमने कई गुना ज्यादा कहा।
कोरोना मोरोना क्या क्या नाम सुनाकर तुमने मुझे घर में बिठा के रखा। मुझे इतना नर्वस बनाकर अब क्या कहते हो? एक बड़ा पतीला चाहिए, उसमें पानी डालकर गर्म करो और उस गर्म पानी का क्या करना है? उसमें सर घुसाकर उसका धुआं अंदर लेना है। अरे उल्लू का पट्टा, अरे इतनी तकलीफ तो जेल में भी नहीं होती है। उसी को देखकर तो मेरा बेटा डर के मारे बेहोश हो गया। लात वात मार कर वो पतीला वगैरह गिरा दिया और उसके बाद तुम्हें पीटने के लिए तुम्हें कितना दौड़ाया, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम घर पर छुप कर बैठे थे चूहे की तरह। उसके बाद ही तो असली डॉक्टर ने आकर कहा कि 14 दिन घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मैं था उसी डर में कि कोरोना है, विदेशों में कितने लोग मर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो बेटे की बात सुनकर मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ बेच दिया रे। नारियल, आम, जामुन, मछली सब कुछ बेच दिया है वो। चाचा, आपके सोच के पीछे जो पहला कारण है, जो बाधा है, वो है कोरोना। मतलब कोरोना को मिटाना होगा, फिर बात बनेगी। उसे हटाकर कुछ नहीं होगा। मेरा जो बेटा है गब्बर, वो कोरोना से भी बढ़कर है। अब उसका तो कुछ इलाज कोरोना नहीं की है। दवाई से काम नहीं होगा। मैं तो उसके पैदा होने के बाद से ही कोरोना से भी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। मैंने आविष्कार कर लिया है चाचा, वो है टीका, कोरोना वैक्सीन। आविष्कार कर लिया है, मतलब विश्व में सबसे बड़ा, मतलब वो WHO। उन्होंने मुझे सजेशन दिया है, यू गो अहेड। वो टीका चाचा मैं आपको आज ही लगाऊंगा। आपके इस शरीर में पुश करने के कुछ ही समय बाद कोरोना का खेल खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात बोले हो तुम। नहीं, कोरोना अगर ठीक करना ही है, टीके की जरूरत तो है ही। हम सबके जिंदगी में टीके की जरूरत है। यहाँ तो दोपहर की रोशनी काफी है और आपके नसें भी अच्छी तरह से दिखेगी इस रोशनी में। इसलिए कह रहा था कि चाचा ये टीका क्या अभी लगा दूं आपको? नहीं, यहाँ वो हाथ वगैरह में मुझे दर्द होता है। मैं कमरे में घुसकर चौकी पर लेट जाता हूँ और तुम मेरे पिछवाड़े में टीका दे देना। आ बेटा। अरे नहीं, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, सबको जरूरत है। आओ आओ, अरे आओ अंदर आओ, आओ 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 आओ, हम लोग टीका खेलते हैं। आओ। हाँ, अरे बाप रे, चाचा अरे बाप रे। दोनों एक जैसे हैं, इतना सेम टू सेम दिक्कत होती है। इनमें से कौन जबा कौन कुसुम है ये समझना मुश्किल है। इन दोनों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है यार। इन दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ये जबा है तो फिर ये भी तो जबा है। हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? अगर ये कुसुम है तो ये भी तो कुसुम है। दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों आईने के सामने ही बैठी है और मैं दोनों को देख रहा हूँ। उफ, अल्लाह मदद कर दे, मेरी मदद कर दे। भैया, आप अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं, पर मैंने ठीक पहचान लिया कौन जबा है और कौन कुसुम। अच्छा बता तो, कौन जबा है कौन कुसुम है, जल्दी बता। भाई वो दाएं तरफ जाबा और बाएं तरफ कुसुम। ये क्या, ये बैल बुद्धि कैसे पहचान गया? उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया? भैया, आप इतना क्या सोच रहे हो? तो तुझे क्या लग रहा है, तू किससे बात कर रहा है? मैं कौन हूँ क्या तुझे नहीं पता? एक ब्लूटूथ बॉय हूँ, स्मार्ट बॉय हूँ। हाँ,
कौन जबा है कौन कुसुम है, तुझे क्या लगा मैं नहीं पहचान पाऊंगा? अरे बेटा, चेहरा देख के ही ब्लड ग्रुप बता देता हूँ मैं। भाई उनसे क्या बोलूँ आपसे बात करने के लिए? गलत बात मेरे सामने नहीं। तुम एक अनस्मार्ट लड़के हो, तुम मेरे भाई हो, ये मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, खून जो एक है हमारा, इतना ही बहुत है। बुलाऊंगा क्यों? अकबर अली सुमन बुलाएगा किसी को जीवन में? वो कभी किसी को बुलाता नहीं है। मेरे हाथ में रिमोट रहता है, एक बटन दबाऊंगा सब मेरे पास भागते हुए आएंगे। ये रोमांस का मामला है बेटे, इसमें तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट योर टी ऑफ कप। तुम जाकर अपना झोला भरो, जो खाना है, घास लत्ता पत्ता जो भी ठूसना है सब ठूस लो एकदम, जो बचा है सब खा लो तुम, जाओ। जब देखो बेइज्जती करते हो। जब कभी भी हमारे घर में लड़की आई है ना, सभी ने आपका मजाक उड़ाया है, मालूम है मुझे। चली गई है? तो तुम क्या हमारे गांव की भाषा बिल्कुल भूल ही गए हो? अरे ये अब क्या कह रहे हैं, हम काहे भूलेंगे? भूल ही गए हो? हाँ, भूलना ही तो स्वाभाविक है। दरअसल 30 साल तो कम नहीं होता ना, अब तो आना जाना लगा रहेगा, तब शायद हमारी बोलचाल तुम्हारी जैसी हो जाएगी। अब्बू की बहुत याद आ रही है भाईजान। उन्होंने कितने मेहनत से, कितनी परेशानियां झेल के ये जमीन जायदाद संभाला था सब कुछ, आपको तो पता ही है ना। उनको बहुत लगाव था। पिताजी ने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाया है और ये जमीन जायदाद सब छोड़ गए हैं। पिताजी ने खुद के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। अभी जब हम अपने पुरखों के घर जब हम वापस आए हैं, मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है, समझे भाईजान। कल हम सवेरे थोड़ा टहलने के लिए निकलेंगे और यहाँ पे अपना कितना जमीन और जायदाद है थोड़ा नाप के देखेंगे, अपनी नॉलेज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हट! ये कुत्ते भी ना, सोचता हूँ इन्हें भी वैक्सीन लगा दूं। वालेकुम अस्सलाम। जो भी हो, आप गांव में आए हैं ये सुनकर ही मैं दौड़ के यहाँ पे चला आया। क्यों दौड़ कर क्यों आए? इतना खुश हुआ आपको देख के चाचा। बचपन में सुना था कद्दू चाचा के एक जुड़वे भाई हैं मधु चाचा, वो गांव में आ रहे हैं। ये सुनने के बाद भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, दौड़ दौड़ के आया आपको देखने के लिए। फिर तो तुम्हारा शौक मिट गया है ना, हमसे मुलाकात हो गई तुम्हारी। कद्दू भाईजान हमसे 5 मिनट के बड़े हैं, तो इसीलिए तुम कद्दू भाईजान को दुदू बुलाते हो ना। हमारे लोकल लैंग्वेज में वो तुम भूल गए, वो चचा को दुदू बोलते हैं, तुम हमको छोटा दुदू कह के बुलाना। कद्दू चाचा हम सबसे बड़े हैं और मधु चाचा आप उनसे छोटे हैं, उस हिसाब से सब कुछ में आपका ज्यादा हक है, ज्यादा हक, अधिकार है ज्यादा। सही कहा ना? ये तुम क्या कह रहे हो, समझे नहीं। आपके अब्बा, हमारे दादा ठाकुर, वो जो इतने सारे जमीन जायदाद खेत पेड़, ये जो इतने सारे संपत्ति आप लोगों के लिए रखे गए हैं, इसका 50% जो भाग है आपका है चाचा, आपका है। ये जो इतने सालों से इन्होंने सारी संपत्ति का लाभ इन लोगों ने उठाया है, खाके पेट को फुलाया है, इसका भाग आपको दिया है। पाई पाई का हिसाब आपको लेना है चाचा। बस छोटी सी एक विनती है, आपका सारा हिस्सा आपको मिल जाने के बाद चाचा, ये मास्टर तो यतीम है। अगर एक फार्मेसी, आप मान लीजिए एक टीका तो मैंने आविष्कार कर लिया है, उसको बेचने का इंतजाम अगर आप कर देते तो अच्छा होता चाचा। इस गरीब को और कुछ नहीं चाहिए चाचा। अच्छा ठीक है, तुम बहुत बोल लिए, हमको अच्छा भी लगा बेटा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, हाँ, कुत्तों से जरा बच के रहना। ये जो तुम्हारा पहनावा है ये कुत्तों को बहुत अच्छा लगता है, तुम ना इसको चेंज कर लो। हाँ, नहीं तो कुत्तों से बचने के लिए एक छड़ी भी रख सकते हो अपने पास। तो फिर मैं चलता हूँ, आप निश्चिंत रहिए।
यहाँ पे जहाँ भी कैमरा घुमाना है घुमा लो जबा। यहाँ पे सब एकदम चमकते रहते हैं। इसका कारण भी है। कारण ये है, यहाँ पे जो विशेष पेड़ पौधे हैं वो एक स्मार्ट लड़के ने लगाया है। ये जो वहाँ पर गुलाब देख रही हो, ये किसने उगाया है जानती हो? ये भी एक स्मार्ट लौंडे का ही कमाल है, समझ रही हो? ये स्मार्ट लौंडा और कोई नहीं, वन एंड ओनली फुल एंड फाइनल ब्लूटूथ बॉय अकबर अली सुमन, ब्रैकेट में 4G, मगर कॉलेज में मुझे सब सुमन भैया कह के बुलाते हैं। स्मार्ट हूँ ना इसलिए। डू यू नो? सच में भैया? क्यों चौंक गई ना? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। समझ रही हो? हर दिन लोगों को मैं ऐसे ही चौंकाता हूँ। क्या करूँ, मैं आदत से हूँ मजबूर। हाँ, ये जो गुलाब का पेड़ है ना, ये गुलाब का पेड़ ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रहेगा। इसके बदले बनेगा मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, वो भी खड़ा कर दूंगा बहुत जल्द। और इसे बनाने का जो प्लान है वो भी उस स्मार्ट लौंडे का ही प्लान है, ब्लूटूथ बॉय अकबर अली उर्फ सुमन। यहाँ पे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा, देश विदेश का सामान मिलेगा। यहाँ पे सब आएंगे और शॉपिंग भी करेंगे, लेकिन अकबर अली की जाने मन यानी बीबी को कोई पैसा नहीं देना होगा। तो ये ऑफर आपको कैसा लगा हैं जबा? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बुरा लगेगा, आप रूठ जाएंगी, तभी तो मैं मना पाऊंगा ना। तो बोलिए क्या बात है, बोलिए। आप तब से मुझे जबा जबा बोल रहे हैं। मैं तो जबा नहीं हूँ, मैं हूँ कुसुम। तुम सच में बहुत भोली हो, सच कहता हूँ। तुम जबा नहीं कुसुम हो, ये तो मैं पहले ही जान गया था। मैं तो इंसान का चेहरा देख के ही ब्लड ग्रुप बता देता हूँ। मेरे लिए ये तो कुछ भी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? किसी की सूरत देख के आप बोल देंगे कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है? तो फिर बताइए, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? क्या? पहले हाथ के ऊपर हाथ तो रखो, फिर देखना है सारी की सारी दुनिया कैसे घूम जाती है। मॉडर्न ब्लड टेस्ट रखो। हाँ, ओहो, बी पॉजिटिव। क्या चौंक गई ना कि कैसे मैंने फटाक से बता दिया? नहीं हुआ, ए पॉजिटिव। हो सकता है, ये भी हो सकता है, टच करने के तुरंत बाद ही कनेक्शन नहीं बनता है ना, और उल्टा सीधा खाने से भी ब्लड ग्रुप चेंज होता है ना कभी कभी। उल्टा सीधा खाने से तो लोग मर जाते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप तो नहीं बदलता। और एक बात, मैं कुसुम नहीं हूँ, मैं हूँ जबा। आपने मुझे नहीं पहचाना। किसी को पहचानने के लिए एक अच्छा दिल चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आपके जो छोटे भाई हैं निक्का, वो अच्छे से पहचानते हैं कौन है जबा और कौन है कुसुम। आपसे नहीं होगा। जबा तू यहाँ? अब्बा बुला रहे हैं। चलती हूँ अब, चलिए ऐसे। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ओ, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। भाईजान, ये जो गाना आपने गाए है ना, ये बहुत ही रियलिस्टिक, और इन गानों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसकी जरूरत भी है। इसमें समाज के लिए बहुत संदेश भी है। हम आज हमारे गांव का बहुत अच्छे से चक्कर लगाया। हमें ये पता चला कि हमारे गांव के जो लोग हैं ना, बहुत सहज है सब लोग। तुमने जरूर मेरे निक्का के जैसे गधे से बात की होगी। मेरे ब्लूटूथ बॉय जैसे लड़के से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए ये कह रहे हो। ब्लूटूथ बॉय कौन है ये? मेरे बड़े बेटे की बात कह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, पर हम आज घूम के आए तो पता चला कि लोग बहुत सरल है। सब लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं भाईजान।
वो सब कुछ जानते हैं भाईजान। हम तो बिल्कुल भौचक्का हो गए। एक आदमी से, आदमी छोड़िए, वो मेरा लौंडे जैसा ही है। उसका नाम क्या था? केबल कांतिधर। वो अपने आप को मास्टर कहता है। वो लौंडा हमको इतना भौचक्का कर दिया। उसने हमें कहा कि आपकी जो जायदाद है कहाँ पर और कितने हैं, उसने हमें बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखा दिया। अच्छा भाईजान, बताइए तो आपके जायदाद कितने और कहाँ कहाँ है और तालाब कितने हैं? भाईजान, ओ भाईजान, भाईजान, बात क्यों नहीं करते? असल में हुआ ये है, अचानक नींद आ जाती है, कहाँ से आती है पता नहीं, और कान की इस मशीन भी डिस्टर्ब है, नेटवर्क चला जाता है अचानक। तुमने क्या कहा मैंने सुना नहीं। ये सब बातें बाद में होंगी, तुम कमरे में जाओ और खाना खा लो। ठीक है भाईजान, पहले पता होता तो आपके कान के लिए एक मशीन लेके आता। अच्छा भाईजान, अगली बार कह के भी क्या फायदा, सुनाई तो देगा नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की। अच्छा निक्का भैया, हम दोनों बहनें आपको कैसी लगी? चमत्कार, बहुत स्वादिष्ट है। आपको खाने में बहुत दिलचस्पी है ना? हाँ, मुझे तो सिर्फ एक गमला बासी चावल, 2-4 प्याज और 1 मिर्ची लगता है। और आज तो आपने अंडा भी बनाया है और उसके बाद मछली भी है। मुझे मछली बहुत पसंद है, मैं मछली भी पकड़ता हूँ। ज्यादातर रोहू पकड़ता हूँ, लेकिन एक बार वो मछली पकड़ने बैठा था तो अचानक एक बड़ी सी मछली मेरे जाल में आके फंस गई और मैंने जाल खींचा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश के बाद निकाला उसे, मगर वो मछली नहीं, सांप था। क्या कह रहे हैं? आपको काटा नहीं? सांप तो मुझे बहुत काटने का कोशिश कर रहा था, पर मैंने काटने नहीं दिया, गला दबा के मार दिया उसे। अच्छा निक्का भैया, एक बात बताइए तो, हम दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं समझ सकता। अब वो भी कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन आप कैसे समझ जाते हैं? मुझे मान लो ये पता नहीं है। असल में बात है, तुम्हें देखकर ही लगता है तुम कुसुम हो और उसे देख के ही लगता है वो जबा है। आपका दिल ना बहुत साफ है। हाँ, हमारे घर में जितनी भी लड़कियां आई हैं, सबने कहा है कि मेरा दिल बहुत अच्छा है। जूते किसके हैं? मास्टर है क्या? हाँ चाचा, जैसे ही आपने बुलाया मैं चला आया। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। बेटा 3.5 का पहाड़ा बताओ जरा। 3 का 3, 3 दूना 6। 3.5 का पहाड़ा कहने को कहा। 3.5 1 के 3.5, 3.5 दूना 7, 3 3 3.5, 3.5, 3 3.5 चाचा। भूल क्यों गए? तुम तो गणित में तो तुम फर्स्ट क्लास हो। अच्छा, तुम्हारे पास सारा हिसाब है। मेरे भाई मेरे घर पर कितने साल कितने दिनों बाद आया है, इसका हिसाब है तुम्हारे पास। मेरे जमीन जायदाद कितना है, इसका पूरा हिसाब दिया है मेरे भाई को तुमने। इतना एहसान करने के लिए तुझे किसने कहा? तूने मेरे कलेजे पर हाथ रखा है, तेरे फेफड़े नोच लूंगा मैं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो सुनो बेटे, घर पर मेहमान आए हैं, इसलिए खीर बनाया है थोड़ा, तुम्हें खा कर जाना होगा। आओ, अंदर आओ। वो वहाँ पे वो पड़ोस में वो जो इस्माइल भाई है ना, वहाँ पे टीका लगाना है उन्हें, वो मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं चाचा। खीर खाऊंगा, मैं खाऊंगा जरूर, बाद में खाऊंगा। अरे खीर की ऐसी
भाईजान हम आए हैं अभी तो 1 हफ्ता होने को है और ज्यादा दिन भी तो हम रह नहीं सकते, हमको तो जाना पड़ेगा। ये भी कोई बात हुई? तो बेटियां क्या कह रही हैं गांव देखकर? अच्छा है ना? उन्हें पसंद आया ना? हमारी बेटियों को तो गांव बहुत अच्छा लगा भाईजान, और गांव के साथ साथ उनको वो भी अच्छा लगा। आपके 2 जुड़वे बेटे, उनसे बहुत घुल मिल गए हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं वो दोनों। इतने दिल से उनके साथ हमारी बेटियों ने बात किया है। हाँ, उनके साथ साथ हमें भी अच्छा लगा। बेटियों ने कहा कि आप चाचा जान से कहो कि हम यहाँ से काहे जाए, हैं? इतने जायदाद छोड़ के शहर काहे जाए? यहाँ पर इतने अच्छे मौसम है, तालाब है, लोग है और पेड़ भी है, खाना सब पसंद आया। यही कह रही थी मेरी बेटियां। ये क्या कह रहा है? जमीन जायदाद पर कितना लोभ है इसका। मैंने कितने तकलीफ से इसको संभाल कर रखा, इसे क्या मालूम। अब ये आया है हक मांगने। तुझे घंटा कुछ दूंगा। अच्छा भाईजान, हम क्या कह रहे थे जाने से पहले, यहाँ पे हमारे कितने जायदाद है वो हम गिन के वापस जाए, क्या कहते हैं आप? सुनिए ना भाईजान, जो जायदाद है ना हमारा, वो आप कब दिखाएंगे? ओ भाईजान, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? कब दिखाओगे? अरे तुमने मुझे कुछ कहा क्या? मशीन खराब है, इसमें अभी सुनाई देता है, अभी नहीं देता। नेटवर्क नहीं रहता है। नहीं, नेटवर्क नहीं है, सिर्फ डिस्टर्ब होता है। अरे ये नेटवर्क चला जाता है, अभी है, अभी नहीं है नहीं है, नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, समझे? इस मशीन की वजह से अपनी जिंदगी के कितने जरूरी बातें मैं मिस कर रहा हूँ। ये अभी तुम जो कह रहे थे, जरूर कुछ जरूरी बात कर रहे थे, पर मैं क्या करूँ? मिस भाई की बात भाई ही नहीं सुन पा रहा है। नसीब देखो, वो कहते हैं ना, अपना भाई अपना है, बाकी सब सपना है। उसी भाई की बात मैं सुन नहीं पा रहा हूँ इस घटिया मशीन की वजह से। तो बताओ मास्टर, यहाँ क्यों आए हो? इतना कुछ करने के बाद नया क्या सुनाओगे? चाचा, अब खीर जो खिलाया है उसीलिए अभी तक तरोताजा हूँ चाचा। वो जो ताजे दूध का खीर, वो क्या कोई भूल सकता है चाचा? इसलिए चाचा, ये जो आविष्कार किया है आपका चाहिता मैं, ये जो देखिए चाचा, कोरोना वायरस टीका इकलौता मैंने ये आविष्कार किया है, पूरे विश्व में पहला। इसलिए मैंने सोचा है चाचा, इसका मैं उद्घाटन करूंगा आपसे। आपको मैं अगर ये टीका लगवा दूं, उसके बाद देखिएगा चाचा, आपका शरीर कैसा घोड़े के माफिक दौड़ने लगेगा। आप जवान बन जाएंगे। और उसके बाद ये इक्का निक्का, ये आपको जितना परेशान करते हैं ना, बिल्कुल सीधा कर देंगे आप, देखिए ऐसे। मास्टर सुनिए ना, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। घर में जो कुछ भी आता है भैया और अब्बा मिलके खा लेते हैं। मुझे भी कोरोना दीजिए ना, कोरोना कोरोना। चाचा ये क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं ना? एनिका, ये है कोरोना का टीका, समझा? तो यहाँ पे फिलहाल 3 लोगों के लिए है, चाचा जी, इक्का और तुम्हारा। मेरा कितना है? मेरा कितना है? मेरा यहाँ 15 ml है ना? हाँ। 555 तुम तीनों के लिए। हाँ हाँ, वो मैंने सुना है, भैया लाए थे एक बार बीड़ी, 555 बीड़ी। मैंने मांगा पर नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। ए बेटा, ए, दूर हट जा। मैं क्या कहते हैं, मैं गिनी पिग। मैंने जो कोविड का वैक्सीन बनाया है, बताया था ना आपको, पूरे विश्व में ये जो आपका चाहिता मास्टर 1 नंबर। तो ये इंसान के ऊपर, मेरे ऊपर तुम ये पहली बार इस्तेमाल करोगे? ये क्या कह रहे हैं चाचा? जरूर। आप कौन है बताइए? आप सबसे चहीते हैं इस गांव के। आपको नहीं दूंगा तो किसे दूंगा चाचा? ये वैक्सीन पहली बार एक बकरी के ऊपर प्रयोग किया था, समझे ना? इंडिकेशन दिया था। वो बकरी चाचा अभी तक वो घास खाता है और ऐसे कर रहा है। मास्टर मास्टर,
कौन करता है आपने बताया? कौन कर रहा है? बकरी कर रहा है। हम लोग भी करेंगे ऐसा। जरा बात तो सुनिए इसकी। चाचा अच्छी बात कर रहे हैं और बीच में ऐसी मास्टर बातें आप कर ही रहा ने है। तो कहा इसको लेके सब। नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे? आप तो दूसरे। ये देखिए क्या लाया हूँ, देखिए आप। पुश करने के तुरंत बाद आप देखिएगा जवानी लौट आएगी, तरोताजा हो जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा ये आविष्कार है, ये तुम कितना लाए हो? अरे कहा ना, तीनों के लिए बराबर लाया हूँ ना चाचा। तीनों का तो एक के ऊपर ही इस्तेमाल होगा। वो कैसे चाचा? समझा नहीं। नहीं समझे? वो कमरे में आओ, समझाता हूँ। अब्बा इनको आप फिर से खीर खिलाएंगे? खिलाइए, आप खिलाइए ना इनको अब्बा खीर। नहीं कहे, बकवास क्यों कर रहा है? कोरोना में ये खीर कहाँ से आ गया? अब छोड़, अभी अब खीर वीर खाना छोड़ दिया, डायबिटीज हुआ है मुझे। फिल्मों में देखा है वो स्लो मोशन में बहुत मारते हैं। तो साले को अगर मैं उसी तरह से पीट सकता तो बहुत मजा आता। देखो बेटा, ये हमारे मास्टर जी आए हैं, मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, इसलिए उपकार करेंगे, कोरोना का इंजेक्शन। तो तू इसका जरा उपकार कर दे, क्या कहता है? मास्टर जी आप तो कभी भी मॉडर्न जमाने का फुटबॉल तो कभी नहीं खेला है ना आपने, हैं? बताइए, हाडूडू कम से कम खेला है ना? हाडूडू हाडूडू खिलाया नहीं मतलब? 6 महीने तो वहाँ पे ही रहता था खिलाने के लिए। घर घर जाके सबको खिलाता था ये मास्टर। और नदी के पार जो हम लोग खेलते थे ना, समझे बेटा, 6-7 लोग मिलके मुझे पकड़ के नहीं रख पाते थे, इतना शक्तिशाली था। कैसे खेलते थे हमें जरा दिखाइएगा। ये कोई कहने की बात है? जा तो निका पकड़ उसको। जा पकड़, यही पकड़ लो। निकाय छोड़ दे। What this is behavior? चाचा जी मर गया रे। अरे बाप रे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार ने ही लगवा लिया इंजेक्शन कोरोना का। ले बेटा कोरोना। ये लीजिए आपके लिए। हाँ लीजिए। ये घड़ी है, पहली बार देख रहा हूँ। किसी ने दिया है या आपने खरीदा? आपके भाई ने दी है। अलग अलग कलर के 2 घड़ी लाए हैं, एक जबा के लिए और एक मेरे लिए। जबा ने तो नहीं पहना, लेकिन मैंने पहन लिया। ना पहनने से अगर उन्हें बुरा लगे तो? ओह, मेरे भैया बहुत स्मार्ट है। वो एक ब्लूटूथ है। वो वैसे इतनी कोशिशों के बाद कौन जबा है कौन कुसुम है ये नहीं बता पाते हैं, इसलिए घड़ी दिया है। लेकिन पर मुझे पता चल जाता है। वो कंफ्यूजन नहीं होता है कोई। मेरे अंदर से आवाज आता है और पता चल जाता है मुझे आप कुसुम हो। वो तो मैंने देखा, आप मुझे पहचान गए हैं। जी, मैं वो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने मन में मतलब बता नहीं सकता, मगर मन में हमेशा रखना चाहता हूँ आपको। आप भी मुझे याद रखेंगी ना जिंदगी भर? हमारे अब्बू का कितने जमीन जायदाद थे वो तो हमें जानना ही है। हमारे अब्बू जो जायदाद छोड़ के गए हैं, उस जायदाद के 50-50 हम दोनों भाइयों को मिलनी चाहिए। आप 50 हम 50। इसलिए जायदाद कितनी है वो जानना जरूरी है। आपको हमें समझाना पड़ेगा, हमें हमारा हक देना होगा। मैं अगर तुम्हें समझा कर ना दूं, तुम क्या कर लोगे? आपको देना ही पड़ेगा, हमारा हक है, कानूनी हक है हमारा। तुम 30 साल बाद हक जताने आए हो? बदतमीज! कैसा कानून, कैसा हक? बकवास है। भाई साहब आपका जोर नहीं चलेगा, आपका टेम खत्म। हम अपने हक वापस लेने के लिए आए हैं। 30 साल से आप फायदा उठा रहे हैं।
हमने आपको कुछ भी नहीं कहा, एक सवाल भी नहीं पूछा, कभी भी नहीं टोके। पेड़ पर जो फल उगता है, ये नारियल, वो आम, वो जाम, जो कुछ भी उगता है, तालाब के मछली, सब कुछ बेचकर आप खुद खाए। देखो, हम आखिरी बार बोलते हैं, आज हमें अपना हक देना ही होगा। जमीन बेच के हमें कितना मिलेगा सब हमको हिसाब देना ही होगा, उसके बाद हम निकलेंगे। तुमने क्या कहा है? मैं सुना नहीं हूँ, नेटवर्क में डिस्टर्ब है, अभी कुछ सुनाई नहीं दिया है। घूमने आए हो, कुछ दिन घूम फिर कर बेटियों को लेकर आए हो ना, उनको जरा घुमा फिरा कर गाँव दिखाकर फिर वापस अपने गाँव वापस चले जाना, समझे? इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? जाओ, तुम जाओ जाओ, तुम्हारी बात मैंने नहीं सुना। फरेबी, अबे तू कितना बड़ा फरेबी है रे? तू इधर देख, हमारी तरफ देख। तुझे हम पहचान गए रे, तेरे बारे में गांव के लोग बहुत कुछ कह गए रे हमको। जानता है तू कौन है? फरेबी है। इसका मशीन खराब नहीं हुआ, तू जाके देख, जाके थोड़ा चाबी लगा दे बेटी। जा चाचा जान के पास, हमारे साथ मक्कारी करेगा। अब्बा, मशीन ठीक कर दिया मैंने। कितनों ने कोशिश किया, नेटवर्क ठीक नहीं कर पाए, और ये आया है 2 कंपाउंडर बेटियों के साथ। तेरे चाचा जान को ढंग से बोल दे कि ये एक मक्कार है और ये हमारी जायदाद से हमें बेदखल कर रहा है। तुम बहुत नाइंसाफी की है हमारे साथ। 30 साल से हमारे हक मारकर अपना पेट भरे हो तुम। मन करता है कि तेरे पेट में इतना घुसा मारूं कि पेट फट जाए, मर जाएगा तू। ये मधु का बच्चा, जुबान संभाल कर बात कर। किसके सामने खड़ा है तुझे पता है? इस अबुल कलाम आजाद कोदू को तूने अभी तक नहीं पहचाना है। तुझे मैं इतना पीटूंगा, पीट कर तुझे पाउडर बनाकर छोड़ूंगा। आज मेरे हाथ से तेरी मुक्ति नहीं है। भाईजान, ओ भाईजान, बाहर निकलिए ना। अब्बा, आपको बुला रहे हैं, मधु चाचा जा रहे हैं। भाईजान, गांव तो बहुत घूम लिए, अब हमें जाना है। काम भी छोड़ के आए हैं, जाना तो पड़ेगा, आप इजाजत दो। क्या अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ दिन तो रुक जाइए ना, आपकी अच्छे से खातिरदारी नहीं कर पाए हैं। ये क्या कह रहे हो? इतने प्यार हमें जिंदगी में नहीं मिला। प्यार से पेट भर गया, अब हमें जाना चाहिए। चाचा रुक जाइए ना, अच्छे से सेवा करूंगा आपकी। अब्बा, कुछ जमीन चाचा को दे दीजिए ना, जिससे वो यहाँ रह सके, ताकि हम उनकी सेवा करें। नहीं बेटे, ये जायदाद और जमीन हमें नहीं चाहिए। हमारे पास काफी है बेटे। ये जमीन जायदाद तुम्हारे लिए है, हमारे प्यारे भाईजान के लिए है। हम इसी में खुश हैं। जो तुम्हारा है वो ही हमारा है। इस घर में आके एक बार भी हमें ये नहीं लगा कि हम पराए घर आए हैं। हमेशा यही लगा कि हम अपने ही घर में हैं। एक बात हम दिल से कहना चाहते हैं कि 30 साल से ये जो जमीन जायदाद है ना, जो हमारे भाईजान के पास है, हमें लगता है कि ये आपके पास ही रहना चाहिए। इन पर हमारी कोई हक नहीं बनता और होना भी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये सब। हमारे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इसी में खुश हैं। हम ये सब नहीं चाहिए। बेटियों, तुम्हें जब भी मन करे तुम चली आना। तुम्हारा बाप अगर ना भी आना चाहे तो जबरदस्ती ले आना। इक्का भैया, निक्का भैया, चलती हूँ। ठीक है, तो फिर जबा, हाँ, अब खुश रहना। हाँ इक्का भैया, आप फिर से गलती कर रहे हैं। मैं जबा नहीं, मैं कुसुम हूँ।
बैल बुद्धि है ना, अभी तक आपको पहचान नहीं पाए ये बैल बुद्धि।